नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं वंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षक की गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र का है, जहां के कंपोजिट विद्यालय मोहल्ला पटियापाड़ा में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को हिला दिया है बल्कि पूरे इलाके में गुस्से और चिंता का माहौल बना दिया है। शिक्षा मित्र नुसरत जहां का आरोप है कि स्कूल की इंचार्ज अध्यापिका आयशा खातून ने न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि हिंदू बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार भी किया। नुसरत जहां का दावा है कि आयशा खातून हिंदू बच्चों को घृणा की दृष्टि से देखती है, उनके साथ भेदभाव करती है, उन्हें अभद्र टिप्पणियों का शिकार बनाती है और तो और उन मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाने, टॉयलेट साफ कराने जैसे अपमानजनक काम भी करवाती है। जब शिक्षा मित्र ने इसका विरोध किया तो नतीजा क्या हुआ? खुद पर हमला। जी हाँ, नुसरत जहां ने बताया कि उन्होंने मेरा नाम नुसरत जहां है। मैं कंपोजिट स्कूल पतियापाड़ा में 2007 से कार्यरत शिक्षा मित्र पद पर हूँ। सर, मेरा यही कहना है कि सर, मैं बच्चों के लिए समान अधिकार के लिए लड़ती हूँ। वहाँ की जो मुख्य अध्यापिका, इंचार्ज अध्यापिका आयशा खातून हैं, वो मुझे मारती हैं, गाली गलौज करती हैं, पिटाई करती हैं। सर, वो किसी का साथ वो नहीं देखती कि कौन बैठा है कौन नहीं है। बच्चों के सामने मेरी आए दिन बेइज्जती करती हैं। कभी मेरे नीचे से कुर्सी खींचती हैं और कभी मुझे गाली गलौज करती हैं। मेरे पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाती हैं। गार्जियंस आते हैं तो वो मेरे लिए गलत गलत इल्ज़ामों से बात करती हैं। मैं डरती हूँ किसी भी गार्जियन से बात करने के लिए। सर, और हिंदू बच्चों का एडमिशन नहीं लेना चाहती हैं। आज विवाद जो हुआ है वो उन्होंने बच्चे का एडमिशन ना लेने पर हुआ है। मैंने कहा कि हिंदू बच्चों का एडमिशन लो, आप सफाई नहीं कराया करो बच्चों की। जब हमारे यहाँ कंपोजिट ग्रांट 75,000 आती है तो सर उससे लगाना चाहिए सफाई कर्मी, मगर बच्चों से सफाई कराती हैं, बच्चों से शौचालय जुलाती हैं, जिसका प्रमाण मेरे पास है। सर, मुझे विभाग द्वारा कोई नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं मिली। इसी वजह से मैं परेशान हो गया। आज मैंने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट की है। मैं इंसाफ चाहती हूँ। चाहे तो इस स्कूल के भले के लिए उनको वहाँ से हटा दिया जाए, चाहे सर मेरा शोषण ना हो, मुझे वहाँ से हटा दिया जाए। सर, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सर, वो पिछले 2022 तक भी ना लेती थी। उसके बाद जब हमारे पास स्कूल आ गया था, वो उनका पद छीन लिया गया था उनसे, क्योंकि उनके पास गलत पद थे। वो 2 पद पर नहीं रह सकती थी। वो ARP का पद भी संभालती थी और इंचार्ज का भी। उनके पास 7 स्कूलों का चार्ज था। सर, वो छीनने के बाद फिर हमने लिया, दलित बच्चों का भी लिया और हमने हिंदू बच्चों का एडमिशन भी लिया। वो दलित बच्चों से ये कहती थी कि ये स्कूल नापाक कर देते हैं, खाने की थालियाँ ख़राब कर देते हैं। तो इसके एफिडेविट भी मेरे पास है। गार्जियन से मुझे शिकायत की थी, मेरे पास वो उसका प्रमाण भी रखा है। और सर, अब वो अगस्त से उन्होंने, जुलाई से उन्होंने ज्वाइन किया है। उसमें भी हमारे यहाँ ना के बराबर नामांकन मिलेगा हिंदू बच्चों का। जो हिंदू बच्चे आते हैं उनको सामान से आया हुआ स्कूल, हमारे स्कूल में शिफ्ट हुआ है, वो उसमें भेज देती हैं कि आपका आगे जाएं। सर, सुनील मास्टर साहब हैं, वो अपने स्कूल में नामांकन बढ़ाते हैं उन बच्चों का एडमिशन कर कर। सर, ये स्थिति है स्कूल की। आज एक वीडियो ऑडियो भी सुनने के लिए मिला आपका, ऑडियो जिसमें वो जी सर, वो किस तरह की भाषा बोले, वो जरा भाषा बताइए, कैसी भाषा? सर, वो मुझे ये, मैंने कहा कि मैं, जो हमारे यहाँ है टीचर के बैठे हुए, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं इन लोगों को प्रमाण बनाकर ABS साहब के सामने पेश करूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके सामने भी तुम्हें जूते मारूंगी, चप्पल मारूंगी, तुम्हारी चुटिया रगड़ दूंगी और तुम्हारा टेट पर दबा दूंगी। सर, वो अपने हस्बैंड से भी ऐसी धमकी दिलवाती हैं। उनके हस्बैंड का इंटरफेयर है, स्कूल में आते हैं, बैठते हैं। सर, वो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करती हैं। मैं उस व्यवहार से बहुत परेशान हूँ। सर, मैं मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ उनकी, और मैं डिप्रेशन में हो रही हूँ। आज की घटना की सूचना आपने थाने के अलावा क्या विभागीय सर, मैंने विभाग को भी दे दी है और मैंने थाने को भी दी है। विभागीय अधिकारी ने क्या कहा? ABS साहब ने क्या कहा? ABS साहब ने कहा है कि आप जो है, आपका, मैंने उनको सूचना दी तो उन्होंने कहा कि आप जो है पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। आपने ये तहरीर थाने में दी? जी, मुझे रसीद मिल गई है। अभी तक कोई जांच हुई क्या? अब जांच की उन्होंने कह दिया है कि जांच के लिए हम। जब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो इंचार्ज अध्यापिका ने उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। अब शिक्षा मित्र नुसरत जहां ने थाने में एक लिखित शिकायत दी है और उन्होंने प्रशासन से अपनी जान की सुरक्षा और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
स्कूल जहां बच्चों को संस्कार और शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर वहां इस तरह का माहौल हो जाए तो सोचिए भविष्य में इन बच्चों पर इसका क्या असर होगा। क्या बच्चे धर्म के आधार पर बांटे जाएंगे? क्या शिक्षक अब नफरत फैलाएंगे? क्या दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई या मामला दबा दिया जाएगा? इस पूरे मामले पर अब स्थानीय प्रशासन की नजर है और जांच की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा व्यवहार एक शिक्षक के पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबर को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये खबर हर इंसान तक पहुंचे जो बच्चों के साथ भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ऐसे ही और जरूरी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं अंश कुमार वर्मा, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।